जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट 6 है। लेकिन आपको क्या करना है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट को नोट बना करके नोट कॉपी में आपको लिख करके याद करने हैं। तभी जा करके आपका जो है 95% आने की संभावना बन जाएगा। 70 में से 70 नंबर पूरे दिलवाऊंगा, लेकिन क्लास 12th का है और 95% चाहिए, तो जल्दी से जाकर के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। देन साथ ही साथ एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड एग्जाम 2023 भौतिक विज्ञान, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसे देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 23 में आने वाला प्रश्न है। ये टपक से टपकने वाले प्रश्न है। 2005 से आता हुआ ये प्रश्न आ रहा है और आता ही रहेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी है सभी क्वेश्चन मैंने अभी इस वीडियो में लिख लिया है और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेगा। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न नंबर 1 लिख लिया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजन का निगमन कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए, इसका आंसर कैसे लिखना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहा हूँ और ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम में आपको सबसे पहले एक प्लेट का जो नाम है x है, दूसरे प्लेट का नाम है हमारा y, ठीक है। ये जो है हमारा, इस प्रकार से ही आपको डायग्राम बनाने होंगे और इसकी बीच के जो दूरी है हमारा d होता है और ये किससे अटैच होता है, तो पृथ्वी से अटैच होता है, ठीक है। और इस तरफ जो होता है हमारा प्लस चार्ज होता है और इस तरफ जो होता है हमारा माइनस चार्ज होता है। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम का नाम क्या है, तो ये डायग्राम का नाम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे हमने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम के आधार पर ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखना, ध्यान से देखना। माना x और y धातु की दो समतल प्लेट है। जैसे देखिए, x और y हमने मान लिया धातु की दो समतल प्लेट है। आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक यानी जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है, इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी d है। देखिए, इनके बीच की दूरी क्या है, d है। माना प्लेट के बीच किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवैद्युतांक k है। देखिए, सभी सवाल में ये चीज़ कॉमन है, जिसका प्रवैद्युतांक जो है ना k होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है माना x और y बराबर तथा विपरीत आवेश होते हैं। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। एक समान व विपरीत आवेश की दो समतल समांतर चादर के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बट्टे सिग्मा एप्सिलॉन 0 होगी यदि प्रावैद्युतांक के माध्यम से प्रावैद्युतांक का माध्यम है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = सिग्मा अपॉन 1 यानी सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0, समीकरण 1। ये आपको याद कर लेना है, पहला समीकरण। इसके बाद देखिए, चूंकि सिग्मा बराबर q अपॉन a क्षेत्रफल, और इसके बाद देखिए ये सिग्मा का मान जो है समीकरण 1 में रखना है। कैसे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ ये हमारा सिग्मा है यहाँ पर हमें समीकरण 1 का मान रखना है, यानी कि सिग्मा के स्थान पर ये मान हमें पुट करना है, यहाँ पर डाल देनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया सिग्मा के स्थान पर q बटे k एप्सिलॉन 0। समझ में आ गया। अब चलिए, आपको मैं अगला पेज पर ले जाता हूँ और स्टेप टू स्टेप सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और इसी प्रकार से आपको नोट कॉपी में नोट करना है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना भी होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है E = V/D, ये फॉर्मूला होता है। तो E = V/D, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D की मल्टीप्लाई कर देंगे E में, तो V = ED, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करेंगे, E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने क्या करा, E का जो मान पीछे हमने निकाला था समीकरण 1, वो मान हमने यहाँ पर रखना है E के स्थान पर। तो यहाँ पर हमने रख दिया q अपॉन k एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आ गया D इंटू में, तो हमने q d अपॉन k a या एप्सिलॉन 0, समीकरण 3, ये हमारा बन गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटू में है हमारा D। अब इसके बाद देखिए, फिर मैंने फॉर्मूला लिख लिया, चूंकि धारिता बराबर q अपॉन c होता है। धारिता का फॉर्मूला हमारा ये होता है C = q अपॉन v, तो C के स्थान पर q अपॉन v रखना है। तो यहाँ पर देखिए C = q अपॉन v,
तो देखिए v के स्थान पर मान रख दीजिए, इस स्थान पर हमें मान रखना है इसका, तो v का मान रखना है, तो v का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 जो है हमारा ये हो गया, इसको बना दीजिए समीकरण 3, और समीकरण 3 का मान किस में रखना है, यहाँ पर रखना v के स्थान पर, तो v के स्थान पर हमने यहाँ मान रख दिया QD/K/A/0। अब देखिए q से q कैंसिल कर दिया, c हमारा ऐसे चलेगा। इसके बाद देखिए c = 1/d, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचेगा, तो 1/D/K/A/0, k की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, K/A/0/D। ये फैराड, इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। निर्वात में k का मान 1 छोड़ने पर यानी एक होता है, इसका मान हम लिखते नहीं है, तो c = A/0/D इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ ही साथ आपको इसका मात्रक भी लिखना है, इसका मात्रक फैराड होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 3 प्रतिरोध यानी विभिन्न समान संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजन प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया है वेरी IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 23 में आएगा और 22 में आ चुका है और 2005 में भी 5 तक आया हुआ। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से देख लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार का डायग्राम बनानी होंगी, जैसे कि इस प्रकार से चल रहा है। अगर कोई भी बिंदु A बिंदु से लेकर इस प्रकार से चल रहा है, B बिंदु और यहाँ तक C बिंदु तक चल रहा, तो ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम में। अगर सीधी लाइन में जा रहा है तो श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस प्रकार से आपका श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है। आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए डायग्राम क्या है, A से B तक की हमने एक बीच की दूरी बना दिया। यहाँ पर C1 C2 C3 ये हमारा क्या है, संधारित्र है, C1 C2 C3, जिस पर हमारा विभवांतर क्या लगा हुआ है, V1 V2 V3। इस प्रकार से इस साइड जो होता है हमारा +Q होता है, यानी प्लस आवेश होता है, और इस तरफ होता है -Q आवेश होता है। ये समझ में आ गया होगा डायग्राम। अब देखिए इसका उत्तर लिखना कैसे है, कॉपी में आपको इसी प्रकार से लिखना है। उत्तर डाल करके माना संधारित्र की धारिता क्रम से C1 व C2 तथा C3 है, जिसके मध्य विभवांतर V1 व V2 तथा V3 है, तो या तब देखिए यहाँ पर आपको समझना है। जैसे मान लीजिए V1 = Q/C1, समीकरण 1 समीकरण आपको याद कर लेनी है, दूसरा समीकरण ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए V2 = Q/C2 समीकरण 2, V3 = Q/C3 समीकरण 3। तीनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ देना है। या तो आपको ऐसे लिखना है तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, या ऐसे कर दीजिए 1 + 2 + 3 तीनों को जोड़ने पर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जोड़ने पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। या इसके बाद आप इसको भी लिख सकते हैं V = V1 + V2 + V3। यहाँ ऊपर से मान देख करके हमें पुट करना है। V1 का मान ये है, V2 का मान ये, V3 का मान ये। तो हमने क्या करा, यहाँ पर तीनों का मान हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए Q सब में कॉमन आ रहा है, तो Q हम ले लेंगे कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब देखिए ये V का मान फॉर्मूला होता है, चूंकि V = Q/C, तो V के स्थान पर Q/C हमें डाल देना है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया Q/C = Q। अब देखिए Q से Q को उड़ा देंगे तो क्या बचा हमारे पास, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, बंडे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत बताइए तथा चित्र की सहायता से इसकी रचना एवं कार्यविधि समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, देख लेना है, और तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं। तो अच्छे से देखना, तभी जाकर के समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तर में इस प्रकार से। देखिए पहले तो आपको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम को अच्छे से देखिए तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। डायग्राम में क्या क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर DC लगा हुआ है, यहाँ पर हमने एक मोटर लगा दिया, विद्युत मोटर। फिर यहाँ पर एक रबर बैंड लगा हुआ है, रबर बेल्ट लगा हुआ है। ये क्या है, पृथ्वी से अटैच है, इसको हम बोलते हैं बॉन्डे ग्राफ जनित्र का चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम अच्छे से तरीके से बना करके सजा लेना है, तभी जाकर के आपका 5 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये हर बार आता है, अब की बार पक्के आने ही आने हैं। अब देखिए उत्तर कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखा है उत्तर में, वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव
लगभग 10 की पावर 6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जा सकता है। इसमें 10 की पावर 6 मिलियन की कोटि का विभव जो है निर्मित किया जा सकता है इस मशीन से। ठीक, इसके बाद इसका सिद्धांत लिखना है। सिद्धांत में क्या है, आंतरिक का मतलब अंदर की, आंतरिक गोले का विभव मान अधिक होने के कारण यदि हम चालक के दोनों गोलों को संबंधित करें तो आवेश धनावेश का प्रभाव आंतरिक गोले के बाह्य गोलों की ओर होता है। ठीक, जिससे बाहरी गोले का विभव बंद हो जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, एक बार पढ़ लेनी है, इसके बाद ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको संरचना लिखनी है। हेडिंग में संरचना में क्या लिखना है, ध्यान से देखना। वन डे ग्राफ जनित्र में लगभग 5 मीटर व्यास के धातु का खोखला गोला एस है। जैसे देखिए यहाँ पर 5 मीटर खोखला गोला जो है हमारा एस है। ठीक, ऐसे लगभग 15 मीटर ऊंचाई स्तंभ पर टिका रहता है। ये 15 मीटर की ऊंचाई पर स्तंभ पर वो टिका रहता है। ठीक, और P1 व P2 घिरनी है। यहाँ पर देखिए तो P1 और P2 ये क्या है, फिरकी है यानी घिरनी है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है और तभी जा करके आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लिखना है। ठीक, इसके बाद ये नोट जो है आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। अगला हेडिंग आपको लिखना क्या है, देखिए अगला हेडिंग लिखना है कार्यविधि। कार्यविधि में क्या लिखना है, यानी माना वन डे ग्राफ के अनुसार इसमें एक मोटर यानी विद्युत मोटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मोटर लगा रहता है तथा इस पर प्लस क्यू आवेश से घिरा रहता है और इसमें इसके भीतर रबर बोल्ट लगा रहता है जो घूमने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है। इसमें डीसी का तार पृथ्वी से जुड़ा रहता है। इसे ही वन डे ग्राफ कहते हैं। उत्पन्न विभव बराबर होता है Q/C बराबर Q/4πε0 और R आंसर, ये राइट आंसर है। अब देखिए ये कार्यविधि लिखने कैसे है, तो देखिए सबसे पहले माना इसमें हम क्या क्या इस डायग्राम में आ रहा है इसी के बारे में हमें लिखना होता है। जैसे कि इसमें एक मोटर लगा रहता है, विद्युत मोटर लगा है, इसमें एक रबर बैंड लगा हुआ है, इसमें एक डीसी का तार लगा हुआ है जो कि पृथ्वी से अटैच है, जिसे हम क्या कहते हैं, वन डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। और अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, मैंने लिख लिया है यहाँ पर आंकिक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में टपक से टपकने वाले प्रश्न है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध 2 माइक्रोफैरड है तो संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है सी की धारिता क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास डायग्राम मिल गया है। डायग्राम में क्या है, यहाँ देखिए 4 माइक्रोफैरड, ये म्यू से माइक्रो होता है, एफ से फैरड होता है, तो माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए सी ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरड, इसके बाद 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ए से बी तक की बीच की जो दूरी है, इसके बाद हमें निकालना है सी की धारिता। तो अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले आपको ये दिखेगा 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, तो ये दोनों कौन से में है, ऊपर नीचे है, तो ये हमारा क्या है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर C1 + C2। ये फॉर्मूला ये आपको याद होना है। ठीक, यानी याद कर लेना। 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है तो C1 का मान 2 और C2 का मान 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 4 माइक्रोफैरड जो आया पहले उसे लिखिए, फिर इसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है इसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, अगर ये तार को अगर हम खींच देते हैं लंबे करके तो ये खींच जाएगा, तो ये एक रेखा में आ जाएगा, इस प्रकार से इस रेखा में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम में, यानी 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, यानी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड, इस प्रकार से जो है माइक्रोफैरड आपको लिख लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या है फॉर्मूला, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है ये 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। C1 का मान कितना है, तो 1/4 + 1/4, यानी C2 का मान, C1 का मान हमने रख लिया। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद देखिए क्या करना है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 एकम 4 और प्लस ये लिख लेना है 4 से डिवाइड करना है 4 को, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, हमारा 1/C ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो C = 2 माइक्रोफैरड। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो हमारा आ गया आंसर, उसके बाद उसे ही पहले लिखना है।
2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में। फिर ये 2 माइक्रोफैरड कहाँ से आ गया, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद हमने लिख दिया समांतर क्रम में, क्योंकि ऊपर नीचे आ जाएगा, इसका मान और इसका मान ऊपर नीचे है तो समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान कितना 2 और C2 का मान 2, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 माइक्रोफैरड। तो अच्छे तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर मैं चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ, तो ध्यान से देखना तभी जा करके समझ में आएगा। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, C माइक्रोफैरड वो 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो C माइक्रोफैरड ये रहा, और इसका आंसर जो आया था सभी का हमारा 4 माइक्रोफैरड आया, 4 माइक्रोफैरड। और 4 माइक्रोफैरड और C माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए 1/C बराबर 1/C प्लस 1/4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर देखिए 1/C का मान हमने यहाँ लिखा नहीं था, यहाँ लिख लिया 2 माइक्रोफैरड बराबर 1/C प्लस 1/4 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, लेकिन आपको ध्यान से देखना तभी जा करके समझ में आएगा। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 बराबर 1/C प्लस 1/4 माइक्रोफैरड। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 1/C को इधर ले आएंगे तो 1/C इजिकल टू 1 ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस माइनस 1/4, ये हमारा आ गया। ठीक, अब देखेंगे क्या लिखना है, 1/C इजिकल टू 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करना है तो 2 2 जा 4, माइनस 4 से करेंगे तो 1। अब देखिए 1/C इजिकल टू 2 में से 1 गया तो 1/4, 1 से 1 कैंसिल, तो C इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। यानी C का जो मान हमें निकालना था 4 माइक्रोफैरड हमारा निकल जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमारा ठीक था, बस ये लाइन हमने गलत कर दिया था, तो ये राइट आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दिए गए समांजल में बिंदु A एवं B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि A एवं B के मध्य 15 वोल्ट यानी 15 वोल्ट V इजिकल टू 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न है। तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लेना तभी जा करके समझ में आएगा। देखिए पहले आपको तो डायग्राम देखना है, डायग्राम में जैसा लिखा हुआ है डायग्राम इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए C1 इजिकल टू 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर लिखा हुआ है C2 इजिकल टू 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर C3 इजिकल टू 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर C4 इजिकल टू 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में, इसका बीच वाला भाग है C5 इजिकल टू 5 माइक्रोफैरड। यहाँ पर लिखा हुआ है A बिंदु और यहाँ पर लिखा हुआ है B बिंदु, यहाँ लिखा है C बिंदु, यहाँ लिखा है D बिंदु। ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए ये दोनों जो है हमारा कौन से क्रम में, सीधे सीधे क्रम में देखने हैं, तो ये जो है हमारा श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ध्यान से 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। ये क्या है, हमारा सूत्र है। सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए तभी समझ में आएगा, यानी फॉर्मूला है। अब देखिए 1/C इजिकल टू C1 के जगह पर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर 1/4 था और C2 के जगह पर यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/4, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 हो गया। अब 1 से 1 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, C इजिकल टू 2 माइक्रोफैरड। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, 2 माइक्रोफैरड जो आया, अब ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड जो आया हमारा, यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है। अब ये देखना है यानी C3 और C4 ये कौन से क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक ही रेखा में ये दोनों आ जाता है। फिर से हमने लिख दिया 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड, C3 प्लस C4, यानी C3 के जगह पर हमने 4 रख दिया और C4 के जगह पर 4 रख दिया। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसेस जैसे ऊपर था वैसे हमारा 1/2, यानी 1 से 1 कैंसिल, तो C इजिकल टू 2 माइक्रोफैरड। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ये बीच का जो होता है हमारा भाग, बीच का जो होता है सुग्राही मापी होता है, यानी G का मान होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो इस मान को हम लेते नहीं है, ऊपर वाला श्रेणी में नीचे वाला श्रेणी में, तो श्रेणी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। लेकिन हमने दोनों श्रेणी निकाला। श्रेणी निकालने के बाद ये कह रहा है कि V का मान यानी कि विभवांतर यानी वोल्ट का मान दिया था हमारे 15 वोल्ट। ठीक, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। 15 वोल्ट दिया है तो फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ देखना ध्यान से, Q इजिकल टू CV, Q इजिकल टू CV, C का मान हमारा कितना है तो 4, जो कि हमारा लास्ट का आया था ये
4 आ गया हमारा आंसर। क्यों 4 आया? तो देखिए ये माइक्रोफेरेड और ये माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में हो जाएगा। तो समांतर क्रम में हो जाएगा हमारा कौन सा? ये जैसे देखिए मैं जो लिख रहा हूँ, यानी कि 2 माइक्रोफेरेड, यानी 2 माइक्रोफेरेड व 2 माइक्रोफेरेड, ठीक। ये कौन से क्रम में? समांतर क्रम में है। मैंने से समांतर क्रम लिख दिया। समांतर क्रम का फॉर्मूला 2 + 2 = कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। इस प्रकार से हमारा सी का मान आ गया। जो सी की जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमें यहाँ डाल देनी सी के स्थान पर। तो 4 आ गया। 4 × 15, 15 चौका 60, यानी ये देखिए यहाँ पर ये जो था ये हमारा माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड = 10⁶ होता है। यहाँ 4 × 10⁶ इंटू ये 15 हो जाएगा। 15 चौका 60, 60 × 10⁶ कूलाम आ गया, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना। देन वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।